हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। तो देखिए, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पुराना टॉपिक था वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, तो उसमें अगला नंबर आता है हमारा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे पहले पुराना टॉपिक रिवाइज कर लें, नहीं हो सकता है वो भूल जाए, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2-4 मिनट का। ठीक है, तो पहली प्रकार की अभिक्रिया क्या थी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या था? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी, ये क्या बना है? अगर सिंगल उत्पाद बना है तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आई सर समझ में? ठीक है। अब अगर इसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या मिलने लगे? ऊष्मा मिल जाए। उत्पाद के साथ साथ क्या मिलने लगे? ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दुख तकलीफ दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया क्या होती है हमारी? अगली अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई सिंगल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई सिंगल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने A प्लस बी बराबर C किया था, बराबर नहीं लाइन वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये C टूटेगा किसमें? A प्लस बी में। ठीक है, ऐसे तोड़ने के लिए हम कुछ ऊष्मा देंगे। ठीक है, यहाँ ऊष्मा आगे लिखे दे रहे हैं, आप लोग पीछे लिखिएगा। ये आप लोग के सभी परिभाषा हो रही डिवीजन है बोला। ठीक है, अगर ऊष्मा लगे, अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या लगे? ऊष्मा लगे, तो इस अभिक्रिया का आप बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, आई सर समझ में बात? आई ओके। ठीक है, तो अब उसी के आगे से हमारा टॉपिक बढ़ने वाला है उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, पहले बात कर लें उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। सिंपल सा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, क्या कहलाती है वह अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। आई सर समझ में? नहीं आई? चलिए लिखते हैं इसे। ठीक है, तो आपको आ गई होगी, नहीं आती तब एक बार लिख दे, फिर एक बार करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन का अणु होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन क्या हो? कमी हो, तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कहते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या क्या हो? हाइड्रोजन की हानि हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है सर, गर्मी कल बताया था कारण, गर्मी आज भी है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आई फिर समझ में बात? देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। यहाँ पर Cu है हमारे पास, प्लस क्या है? O2। ये है Cu प्लस O2, इधर बन गया क्या? 2CuO। ठीक है, ये उत्पाद बन गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, परंतु यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया। इसके पास क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया। तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर हुई? उपचयन अभिक्रिया। यही तो कह रहा है ना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी होती है, इस अभिक्रिया क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ में सर? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, इसका ऊपर पास, अब यहाँ से ऑक्सीजन इसे मिल गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? हमारी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है सर, तो ये बच्चों हमारा अगला अगली अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया हो चुकी। तो अगला टॉपिक हमारा अपचयन अभिक्रिया। जस्ट वैसे ही है उपचयन अभिक्रिया के। यहाँ पर देखिए दो शब्द केवल चेंज हुआ है। वहां पर क्या हो रहा था? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर किसकी वृद्धि होगी? हाइड्रोजन की।
और कमी किसकी हो रही थी? हाइड्रोजन की। उसमें यहाँ पर कमी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। यानी वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया। क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया। अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, ठीक है, तो ये हमारा 2CuO, ये हमारा जो पिछले एप्रिल में था, इसके साथ हम क्या मिला दें? हाइड्रोजन, और इसे गर्म कर दें, ठीक है। तापमान लिख दे रहे हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? यहां से ये कॉपर निकल जाएगा, प्लस आपका और क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। ये संतुलित नहीं है, ये लीजिए संतुलित कर लीजिए, ये हमारा संतुलित हो गया, 4 2, हाँ संतुलित हो गया। तो यह अपक्रिया कौन कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया। यानी वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो? ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया, ठीक है। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती थी। आई बात समझ में सर? देखिए उपचयन को हम क्या लिखेंगे? जैसे उपचयन, इसमें क्या बढ़ता था? ऑक्सीजन बढ़ता था। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन बढ़ता था। और अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन घटता है। ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है? घटता है, ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है और इसमें ऑक्सीजन घटता है। और बाकी परिभाषा आप सामने लिखी हुई है, तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स अपक्रिया। क्या टॉपिक है? रेडॉक्स अपक्रिया। यह होती क्या है? वह अपक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ हों। क्या हो? वह अपक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन क्या हो? साथ साथ हों, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन क्या हो? दोनों एक साथ हों, तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अपक्रिया। बात करें इस एग्जांपल की, देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे पिछले में लिखा था सेम वही CuO प्लस H2, ये आपको क्या बनाया था अभी? Cu प्लस H2O। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, परंतु यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ चुकी है। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, परंतु अपक्रिया होने के बाद यहां पर ऑक्सीजन आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो, क्या हो? ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो, तो वहां पर क्या होता है? उपचयन। क्या होता है बच्चों? उपचयन, ठीक है। अभी आपने समझा थोड़ी देर पहले। अब दूसरी तरफ देखिए, इसके पास है ऑक्सीजन और इधर क्या है? ऑक्सीजन हो जाता है खत्म। इधर ऑक्सीजन था और इधर ऑक्सीजन हो जाता है खत्म। तो आपने क्या देखा था? ऑक्सीजन की जब कमी हो, क्या हो? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहां पर कौन सी अपक्रिया होती है? अपचयन। कौन सी अपक्रिया होती है प्यारे बच्चों? अपचयन। अब देखिए, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। अपचयन और उपचयन क्या हो रहे हैं? दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये तापन का चिन्ह होता है गर्म करने, ठीक है। अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहे हैं, तो इस अपक्रिया क्या बोल देंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। अपचयन और उपचयन एक साथ हो तो क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। इस अपक्रिया का दूसरा नाम होता है अपोपचय अपक्रिया, ठीक है। और अपचयन उपचयन अपक्रिया भी से बोलते हैं, यानी इस नाम से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अपचयन उपचयन एक साथ हो रहा है, तो ये कौन सा अपक्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया। तो आशा करते हैं आपको पूरे टॉपिक आज के समझ में आए होंगे। सभी सिंपल ही थे, तीनों चारों, ये हमारी जो 3 हेडिंग हुई है तीनों सिंपल थे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। यानी पूरा चैप्टर जो थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर आपके रह जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वही बात है जो लास्ट में करते हैं 1 मिनट में, लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी आगे बढ़ाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि डेली वीडियो आने वाले हैं यार। कच्चे दस के आपको डेली वीडियोज मिलेंगे, 95% ऊपर जाना है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते रहिए।